हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का हमारे हिंदी इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप सब के लिए लेकर के आया हूं अ से लेकर के अह तक अक्षरों को अंग्रेजी में लिखना, पढ़ना, याद करना। ठीक है, इसके साथ साथ इनमें कुछ विभिन्नताएं अक्षर जो है ना लिखा हुआ है, इसको भी अंग्रेजी में लिखने और पढ़ने को प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। और इसके साथ साथ आप लोग को मात्राएं, केवल स्पेशली स्वर वर्ण की मात्राएं को अंग्रेजी में लिखकर लेकर के आया हूं। और उसके साथ साथ आप लोग को एक बार इसे रीडिंग भी कराऊंगा, लिखने का प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है, इसे अ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, छोटी ई पढ़ते हैं, बड़ी ई पढ़ते हैं। इसका मात्रा क्या होता है? इसका मात्रा कुछ नहीं होता है। आ की मात्रा एक डंडक जैसे होता है, छोटी ई की मात्रा ऐसे होता है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे होता है। मात्राओं को लिख करके एक्सप्लेन भी कराऊंगा, याद भी कराऊंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिएगा क ख को अंग्रेजी में लिखने और पढ़ने को प्रैक्टिस भी कराने वाला हूँ। ठीक है, इसे बोलते हैं व्यंजन वर्ण। और इसके साथ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ना 12 खड़ी देखने को रूप मिलेगा। ठीक है, और एक बार लास्ट में जो है ना मात्राएं के साथ स्वर वर्ण को अंग्रेजी में लिखने और पढ़ने को सिखाऊं दूंगा। उसके साथ साथ इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कैपिटल में जो ABCD होता है ना, उसको भी लिखने का रीडिंग कराऊंगा। और उसके साथ यहाँ पर काकहारा जो है ना, के से क, के ए से का, के आई से की, इसको भी आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग को सजा करके इस क्लास को लेकर के आया हूँ। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही जल्दी आप लोग स्वर की मात्राएं भी आप लोग जानना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। और आप लोग के इत्मीनान से, ध्यान से, मैं जैसे पुकारित कर रहा हूँ, उच्चारण कर रहा हूँ, ऐसे उच्चारण करना है। और ध्यान रख करके देख करके आप लोग को देखनी है कौन सा अक्षर का स्पेलिंग कैसा लग रहा है और कैसे उसका उच्चारित किया जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए है, इसका स्पेलिंग का हिंदी क्या होता है? अ होता है। अ का स्पेलिंग ए पढ़ते हैं, आ का डबल ए, छोटी ई का आई प्रयोग करते हैं, बड़ी ई का डबल ई, छोटा ऊ का यू, बड़ा ऊ का डबल ओ, री का आर आई। ठीक है, ए का स्पेलिंग क्या होता है? ई होता है, आई का ए आई, ओ का ओ होता है, ए औ का ए यू होता है। ठीक है, और अंग का ए एन, अह का ए एच। ठीक है, इसके जस्ट नीचे लिखा गया है। आप लोग को याद हो गया? चलिए एक बार फास्टली पढ़ करके याद कराता हूँ। देखिए, ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, ऐसे पढ़ते हैं। इसका कम साउंड करते हैं और छोटा ऊ का भी कम साउंड होता है और दोनों का साउंड अधिक होता है। ई, ऊ, ऐसे। ठीक है, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अह, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, याद हो गया? अब आइए आर आई से री। आर आई से तो रुई होता ही है। यहाँ पर क्या है? ए एन से अंग पढ़ते हैं और ए एन जी से भी अंग पढ़ते हैं। ठीक है, और ए एम से भी क्या पढ़ते हैं? ए एम से आपका अंग होता है। कभी काल ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग को मैं बता दूं कि जब भी ऐसे लिखने का, पढ़ने को प्रैक्टिस के जरिए मतलब कि आप लोग को दिक्कत हो तो मेरे जो है ना इस चैनल पर चले आइएगा और इसको देख करके एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे याद करना है। अंग्रेजी पढ़ने, लिखने, बोलने के लिए यह बहुत ही यूजफुल है। अगर आपको यह मालूम नहीं होगा, जड़ ही मजबूत नहीं रहेगा, तो कहाँ से आप आगे चल करके लाइफ में सक्सेस यानी सेटलमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लोग को अंग्रेजी सीखना है, आजकल तो डिजिटल ज़माना हो गया, हर एक एक चीज़ आप लोग को इंग्लिश में कहीं पर देखने को मिलेगा या फिर हिंदी में। तो इस क्लास को देखिएगा, इसके जरिए ही आप लोग को हिंदी पढ़ना, अंग्रेजी पढ़ना आएगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल बटन पर सेलेक्ट कीजिए। जब भी मेरा क्लास आए उसके बाद आपके पास फर्स्ट में नोटिफिकेशन गिर जाए और आप क्लास देख करके सीख जाए। ठीक है, देखिए ए एच से अह और ए एन से अंग यानी चंद्र बिंदु भी लगाइए तो, ये के बिंदु भी लगाइए तो, ए एन से अंग ऐसे भी लिखा सकता है और ए एन, ए डबल ए और एन से अंग ऐसे भी लिखा सकता है। ठीक है, इतना याद हो गया, कंफर्म, क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पर डबल ए से आ की मात्रा एक डंडक जैसे है और आई या ई से छोटी ई की मात्रा, आई डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, यू से छोटा ऊ का मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा पहचान कर लीजिए कैसा है। ठीक है, और यहाँ पर बड़ा ऊ का स्पेलिंग लगाया गया, डबल ऊ है, इसका मात्रा ऐसे होता है। ठीक है, और ई का मात्रा, ए का मात्रा कैसे होता है? ई से होता है ए की मात्रा ऐसे, और ए आई से आई की मात्रा, ओ से ओ की मात्रा, ए यू से औ की मात्रा, और ए एन या ए एम से अंग की मात्रा, और ए एच से अह, ऐसे लिखते पढ़ते हैं। ठीक है, याद हो गया, कंफर्म, क्लियर हो गया। अब चलिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं इसको एक बार लिख करके प्रैक्टिस करा दूँ, ध्यान दे करके आप लोग समझिएगा। देखिए, अ जो है ना आपको ऐसे लिखाएगा। ठीक है, और
आ कैसे लिखा था, तो आ ऐसे लिखा था है, छोटी ई ऐसे होता है, बड़ी ई इस टाइप से होता है, छोटा ऊ कैसे होता है, तो छोटा ऊ ऐसे होता है, और बड़ा ऊ आपका ऐसे बनता है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अब इसका मात्रा कुछ नहीं होता है, ठीक है, और इसका मात्रा अब लिखने स्टार्ट कर रहा हूँ। और आ की मात्रा ऐसे होता है, छोटी ई की मात्रा कैसे होता है, तो ऐसे एक डंडा के जैसे ऐसे झूला हुआ रहता है, ठीक है, बंसी के जैसे, और बड़ी ई की मात्रा इधर से ऐसे लटका हुआ रहता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और छोटा ऊ का मात्रा कैसे होता है, तो ऐसे होता है, बड़ा ऊ का मात्रा ऐसे होता है। लिखावट के जरिए तरीका सिखा रहा हूँ, चलिए कि कैसे लिखने का, मतलब कि वह जो है ना कंप्यूटर जैसा लिखा गया था, लेकिन ऐसे हैंड से अपने पेन कॉपी से लिखते हैं ना, तो ऐसे लिखिएगा। ठीक है, आ रही है समझ में। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर री एक लिख रहा हूँ, री कैसे तो होगा, री ऐसे होगा री। ठीक है, और री हो जाने के बाद क्या है, तो ए ऐसे होगा, और ऐ ऐसे होगा, ओ कैसे होगा, तो ऐसे ओ, और ओ औ हो जाएगा कैसे, तो औ इस प्रकार से लिखाएगा औ। और फिर औ के बाद नहीं हट रहा है, तो मैं एन इसको मिटा करके लिखूंगा, पहले इतना ही लिखता हूँ। ठीक है, री का मात्रा सी का आकार के होता है। ठीक है, ए की मात्रा कैसे होता है, ए का एकले होता है, कुछ भी अक्षर के नीचे, मतलब यह अक्षर कोई भी हो उस पर एकले लग जाए, उसको समझनी है ए की मात्रा। कब पढ़ रहे थे ऐसे, और उसमें ए की मात्रा लग की पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे आप लोग क्लियरली ध्यान रखनी है। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ऐ है, तो ऐ कैसे होता है, तो ऐ ऐसे होता है, लेकिन इसका मात्रा डबल एकले होता है। ओ कैसे होता है, एक एकार पर एक एकले। ठीक है, ओ हो गया ओ की मात्रा। और औ की मात्रा कैसे होता है, तो एकार पर डबल एकले, औ की मात्रा ऐसे हो गया। ठीक है, कंप्लीट आप लोग को जानकारी इतना कंप्लीट हो गया औ तक ले। अब औ, अंग, अह, इसको लिख करके प्रैक्टिस करते हैं। देखिए अ हो गया, अब अ हो जाने के बाद अंग। ठीक है, अंग ऐसे होगा, और अह आप लोग को ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, यह दो अक्षर बचा हुआ था। अंग का मात्रा एक बिंदु लग जाएगा, किसी भी शब्द के अक्षर के ऊपर एक बिंदु लग जाए, उसे आधा न के रूप में उच्चारण करते हैं, या फिर अंग के रूप में, या फिर चंद्र बिंदु भी प्रयोग हो ना, तो अंग ही पढ़ते हैं। अंग ऐसे संग पढ़ेंगे, ऐसे स पढ़ेंगे, लेकिन अंग की मात्रा लग जाएगा यूं ही, तो उसे संग पढ़ने लगेंगे। ठीक है, आई समझ में बच्चों। अब चलिए इतना क्लियर हो गया। इसे अनुस्वार बोलते हैं, और डबल विसर्ग किसी भी अक्षर के शब्द के लास्ट में ऐसे डबल विसर्ग लग जाए, उसे अह के रूप में पढ़ते हैं। यानी स पढ़ रहे थे ऐसे, और उसमें अह लग गया तो सह ऐसे पढ़ने लगेंगे। ठीक है, याद हो गई, कंप्लीट जानकारी भी हो गई आप सबको। और एक और बात बता दूं कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, क ख आप लोग को अंग्रेजी में याद रहेगा, उसके बाद ना स्वर वर्ण को अंग्रेजी में याद करना सीखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। या आप लोग को मैं बता दूं कि सबसे पहले अंग्रेजी पढ़ने लिखने का शुरुआत कहाँ से होता है, तो क ख से होता है। कि से क, की एच से ख, यह याद होना चाहिए। तो पहले इसको भी याद कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। के से क, की एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। याद हो गई संपूर्ण। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से व, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्ल्यू से व, एस एच से तालव्य स, एस एच से मूर्धन्त न स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, और जे एन से ज्ञ। और यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को कर देने का लाइक, और इस चैनल कर देना सब्सक्राइब, और ऑल बटन पर क्लिक कर देनी है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ऑल बटन पर सेलेक्ट करनी है, ताकि जब भी मेरा क्लास जाए तो आपके होम स्क्रीन यानी फ़ोन खोलते हैं, यूट्यूब खोलिएगा, जस्ट मेरा क्लास ऊपर ही देखने को मिलेगा आपके ही मोबाइल में। अगर ऑल बटन पर आप लोग क्लिक करके मतलब कि ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, तो सब्सक्राइब करने के बाद 3 गो फीचर्स खुल के आता है, उसमें सेटिंग में लिखा रहता है ऑल बटन, तो ऑल बटन पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, तब वैसे होगा। ठीक है, अन्यथा आपके पास वीडियो जाएगा लेकिन लेट पहुँचेगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अ का कोई मात्रा नहीं होता है। लास्ट वार्निंग है, लास्ट बार आप लोग को समझा रहा हूँ, याद रख करके इसको माइंड में छाप लीजिए, ताकि इससे ही रिलेटेड कल वाला क्लास आएगा, परसों वाला क्लास आएगा, और उसमें जो है बोलिएगा कि सर मेरे को 12 खड़ी नहीं आ रही है, स्वर वर्ण अक्षर नहीं आ रही है, स्वर वर्ण की मात्राएं पहचान करने नहीं आ रही है, तो वहाँ पर मैं आप लोग को समझाने नहीं वाले हैं। समझाऊंगा कब, फिर ज़्यादा कमेंट आएगा, ज़्यादा बच्चों सबका ऐसा प्रॉब्लम होगा, कमेंट जाने की वजह से मैं इस टॉपिक पर फिर से क्लास लेकर के आऊँगा। तो पहले आप लोग ध्यान देकर के इस क्लास को ही देख लीजिए। ठीक है, देखिए आ है
आ की मात्रा दंडक जैसे होता है, छोटी ई की मात्रा ऐसे होता है, बड़ी की मात्रा ऐसे होता है। पहचान कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए, ताकि आप लोग हर एक शब्द वर्ड्स को लिखिएगा ना तो मात्राएं का जरूरत होगा, मात्राएं का लिखना का अति आवश्यक होगा। ठीक है, छोटी ऊ का मात्रा ऐसे होता है, बड़ी ऊ का मात्रा ऐसे होता है, ए की मात्रा ऐसे होता है, ऐ की मात्रा ऐसे होता है, और ओ की मात्रा ऐसे, औ की मात्रा ऐसे, अंग की मात्रा ऐसे, और अह की मात्रा ऐसे। ठीक है, और इसका स्पेलिंग भी सेम ही होता है। देखिएगा, ए से अ होता है, डबल ए से आ की मात्रा और आ का डंडक जैसे होता है, और इसका मात्रा का स्पेलिंग जो है ना, एगो ए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आ की मात्रा का बस इसका ही, लेकिन जैसा है ना सेम टू सेम, जितने भी सारे एक आ की मात्रा का छोड़ा करके जितना जो है ना स्वर और के अक्षर है, स्वर अक्षर का, वह सारे के जैसा है अक्षर का स्पेलिंग ना, वैसा ही सेम टू सेम मात्राएं का भी स्पेलिंग लगाया गया है। ठीक है, वैसा ही होता भी है। देखिए, छोटी का मात्रा ऐसे होता है, इसका स्पेलिंग आई होता है, बड़ी का स्पेलिंग मात्रा के साथ, और बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी ऊ का डबल ओ, ए का ई, ए आई मतलब ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अंग का ए एन, अह का ए एच। ठीक है, और कैपिटल ABCD ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ, इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब 12 खड़ी है, ये आप लोग 12 खड़ी को मैं बताया हूँ कि 12 खड़ी को कैसे एक्चुअली में याद करते हैं। ठीक है, के से क, के ए से का। देखिए, यह प्रत्येक व्यंजन अक्षर भी पढ़ाया हूँ, और व्यंजन अक्षर में यदि मात्राएं को ऐड कर देते हैं, समझ में आ रहा है ना, अब आप लोग को समझ में आता होगा कि मात्राएं क्या होता है। मात्राएं का तो स्पेशल इस क्लास को अरेंज किया ही हूँ, फर्स्ट में मात्राएं का एक्सप्लेन किया हूँ, तो मात्राएं यदि आप लोग को समझ में आ गया होगा तो यह क 12 ठो लिख लीजिए, और उसमें मात्राएं को ऐड कर लीजिए स्वर वर्ण के, और वह हो जाएगा आपका 12 खड़ी, और वही स्वर वर्ण की मात्राएं का और यह क का स्पेलिंग ऐड कर देंगे तो वह होगा आपका 12 खड़ी का स्पेलिंग। कितना इजी है फॉर्मूला। देखिए, के से क और के से का, आके मात्रा लगा दिए, के आई से की, क में छोटी के स्पेलिंग लगाया गया है, छोटी के मात्रा के। ठीक है, और क में बड़ी के मात्रा का स्पेलिंग लगाया गया है, तो के से क और डबल ई से की, और के से मतलब क, और यू से छोटी यू की मात्रा कू, और के से क और डबल ओ से कू, के ई से के ए आई से कै, ऐसे याद करेंगे। ऐसे देखिए कितना आसान ट्रिक है। के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से कह, ऐसे लिखते पढ़ते हैं। ठीक है, वैसा ही सेम टू सेम, के एच से ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू। ऐसे जो है ना क जो ख होता है ना, क ख से लेकर के ग तक, इन सारे अक्षरों में जो है ना एक एक अक्षर को 12-12 ठो लिखिए, और उसमें मात्राएं को 12 ठो है ना उसको ऐड कर दीजिए, एक अ को छोड़ करके, अ का कोई मात्रा नहीं होता है, और उसका स्पेलिंग भी लगा दीजिए, तो यह आपको 12 खड़ी का रूप पूरा संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, और 12 खड़ी लिख भी लेंगे, और इजिली उसको अंग्रेजी में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। कितना आसान ट्रिक है। के एच ई से खे, के एच आई से खे, के एच ओ से खो, के एच यू से खो, के एच एन से खंग, के एच ए से ख। ऐसे आप लोग को लिखना पढ़ना याद करना। चलिए, आई होप कि आप सबको यह वीडियो पसंद है। पसंद है तो इस वीडियो को देने लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब। चलिए, आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को मैं यहाँ तक आप लोग को क्लास कराया हूँ, तो आप लोग कुछ ना कुछ तो सीख गए होंगे कि 12 खड़ी के जो है ना रूप होता है कैसे तैयार, और स्वर वर्ण की कितना अहम भूमिका है 12 खड़ी में, और उसके साथ साथ व्यंजन वर्ण के जैसे क से लेकर ग तक अक्षर बोलते हैं, और स्वर वर्ण को अ से लेकर के अ तक अक्षर को बोलते ही बोलते हैं। आप लोग को तो फर्स्ट में बताया हुआ, तो आप लोग को तो इतना कंफर्म क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, आपको अगर नेक्स्ट टॉपिक पर कौन सा क्लास चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए, इसलिए मैं उसी टॉपिक पे कल वाला क्लास लेकर के आऊँगा। चलिए, आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और आप सबको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।